गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मुझे उम्मीद है आप सब घर पर सुरक्षित होंगे और अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे। तो हम चैप्टर सेकंड हम पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी कर चुके हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी साथ साथ करवा रहे हैं। आज हम लेके चल रहे हैं प्रीवियस ईयर बोर्ड्स क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर पिछले साल के बोर्ड के क्वेश्चंस में सीबीएसई ने कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे वो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा मैंने, सोल्व फॉर एक्स। एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। cos ब्रैकेट 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू 1/9। आपके पास स्टेटमेंट ये है क्या, cos ब्रैकेट 2 sin इनवर्स x, तो x की वैल्यू बताओ, ये है क्वेश्चन, और x इज ग्रेटर देन 0। तो एक बात क्या कर सकते हैं, क्या पुट कर सकते हैं, sin इनवर्स x को थीटा पुट कर सकते हैं। साइन इनवर्स x को क्या पुट कर दिया, थीटा पुट कर दिया मैंने इसमें। तो जब मैंने इसमें थीटा पुट किया, कोस ये 2 और ये क्या बन गया बेटे, थीटा इज इक्वल टू 1/9। कोस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले लिखा रखे हैं, लेकिन मुझे किसका चाहिए, साइन का। तो साइन वाला लिख देंगे, क्या होगा साइन वाला बेटे, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। सबको याद होगा ये फॉर्मूला, तो 1/9। क्लियर है बेटे। नेक्स्ट लाइन में 1/9 को इधर लिया है, -1/9 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहां तक समझ में आ गया अच्छी तरह से। टेकिंग 9 एलसीएम, 9 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 9 में से बन गया 8/9 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी भी, यानी 2 × 2 2 4 8, यानी 4/9 इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताओ, जब मैंने साइन इनवर्स x को थीटा पुट किया तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, साइन थीटा। x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, अच्छा, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर। तो साइन थीटा की वैल्यू x है, साइन थीटा की वैल्यू x है, तो साइन स्क्वायर की क्या हो जाएगी, x स्क्वायर हो जाएगी, इज इक्वल टू व्हाट, 4/9। तो x इज इक्वल टू स्क्वायर हटाएंगे तो 2 और 3 ±2/3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये 2 का स्क्वायर रूट होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है नहीं होता। आगे समझ खुशी, दोबारा फिर समझो बेटे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का 2011 में आया बेटा क्वेश्चन, 2011 में। सोल्व फॉर x, cos ब्रैकेट 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू 1/9। साइन इनवर्स को आपने थीटा पुट कर लिया, तो 2 cos 2 थीटा बनेगा इज इक्वल टू 1/9। एंड cos 2 थीटा का 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला। सर आप कहोगे सर हमने cos वाला क्यों नहीं यूज किया या tan वाला क्यों नहीं यूज किया। बेटे देखो, आपने x को साइन इनवर्स x को थीटा पुट किया, यानी x इज इक्वल टू आपका क्या रहा है, साइन थीटा। तो आपको ना साइन थीटा के अकॉर्डिंग ही फार्मूला बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको साइन ही चाहिए। तो मैंने क्या लिख दिया, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/9। अब मैंने विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अलग कर लिए और ट्रिग्नोमेट्री वाले एक अलग कर लिए। तो 9 sin 8/9 2 4 8 4/9 sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा था, तो x की वैल्यू क्या आ गई, साइन थीटा। अब मुझे साइन स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायरिंग को साइड कर दिया, यानी x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। साइन थीटा किसके बराबर है, x के बराबर। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, x स्क्वायर बराबर इज इक्वल टू 4/9। तो x की वैल्यू क्या आ गई, ±2/3। क्लियर। पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्रूव दैट cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। लेफ्ट साइड में भी cos है, राइट साइड में भी cos है, तो दोनों cos हैं, तो cos वाला फार्मूला अप्लाई कर देते हैं हम। भाई ये क्या है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। क्या आप इसका फार्मूला नहीं जानते, क्या इसका फार्मूला आपने नहीं लिख रखा नोटबुक में, या आपने याद नहीं कर रखा। भाई कोस इनवर्स फार्मूला बोलेंगे xy, वेरी गुड, माइनस अंडर द रूट 1 - x स्क्वायर 1 - y स्क्वायर। भाई बहुत ही आसान फार्मूला था, बहुत अच्छे बच्चे ने याद किया हुआ है। याद है फार्मूला, याद है तो कोई भी दिक्कत नहीं इन क्वेश्चंस में करने में। ठीक है, प्रॉब्लम जब क्रिएट होगी जब हम फार्मूले ही याद नहीं करेंगे। तो कोस इनवर्स, और मैंने कहा था कि याद करने की भी इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस उसको आप करते रहे, यूज करते रहे, क्वेश्चनों में लिख लिख के देखते रहे, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ठीक है,
मतलब 100-150 क्वेश्चन करने के बाद ऑटोमेटिकली सब कुछ याद होगा। इतने तो हो ही गए होंगे, 50-60 क्वेश्चन तो क्लास में एनसीईआरटी के थे। चलिए कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y, ये फार्मूला कोस इनवर्स एक्स वाई, एक्स की जगह क्या है भाई 4/5 मल्टीप्लाई y की जगह क्या है भाई 12/13 माइनस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ऑफ 4 इज 14 16 एंड स्क्वायर ऑफ 5 इज 25 अंडर द रूट अगेन 1 माइनस y स्क्वायर, 12 स्क्वायर इज 144 एंड 169। हाँ जी बेटे, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई दिक्कत नहीं, तो आगे भी नहीं होगी, आगे तो सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। 12 4 जा 48 एंड 13 5 जा 65, ओके, माइनस अंडर द रूट, यहां पर 25 एल्स मिल लिया, 25 माइनस 16 अंडर द रूट 169 एल्स मिल लिया, 169 माइनस 144 अपॉन 169। नेक्स्ट लाइन में कोस इनवर्स, बेटे डायरेक्ट करूंगा मैं भी स्टेप में, 48/65, देखो 25 में से 16 जाए कितने बचेंगे 9, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 और 25 का स्क्वायर रूट 5। अच्छा ये 169 में से 144 जाए कितने बचेंगे 25 का स्क्वायर रूट 5 और इसका कितना 13। तो नेक्स्ट लाइन बेटे कोस इनवर्स 48/65 एंड 5 3 जा 15 अपॉन 65 एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास कोस इनवर्स 33 साइड 33/65, यही आपकी राइट हैंड साइड थी, यही आपको प्रूव करना था, यही आपको प्रूव करना था। चेक करें आगे समझ, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं थी, सिर्फ आपको फॉर्मूला अप्लाई करना था कि आप कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है। कोस इनवर्स, इसमें प्लस में और माइनस में क्या डिफरेंस होता है, कोस इनवर्स वाले प्लस वाले फार्मूले यहाँ पर माइनस होता है और माइनस वाले फार्मूले में क्या होता है प्लस, ये बात जरूर याद रखनी है। मान लो माइनस का क्वेश्चन आ जाता तो माइनस वाला फार्मूला लगा देते। कोस इनवर्स एक्स वाई, एक्स ये रहा वाई ये रहा, इन दोनों ही मल्टीप्लाई कर दी, फिर माइनस का साइन था √1 माइनस एक्स, सिर्फ वैल्यू पुट करके सिंप्लीफिकेशन करना और कुछ करना ही नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया आपको सभी को? पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस फ्रेंड्स, नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव दैट, अगेन प्रूव दैट का क्वेश्चन है cos sin इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू 6/5√13। कोट है ना इस एलिमेंट में कोट, हाँ, तो cos बार है अंदर ये चीजें हैं, तो इज इक्वल टू 6/5√13 आपको प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स पहले भी आपको डिस्कस किया जा चुका है कि बाहर cos है तो अंदर cos का ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो दोनों को cos में कन्वर्ट कर लो, दोनों टर्म्स को आप cos में कन्वर्ट कर लो। ट्रायंगुलर मेथड मैंने आपको सिखाया हुआ है। ट्रायंगुलर मेथड क्या है, ये है ट्रायंगुलर मेथड, तो यहां पर तो cos है। अब देखो ये क्या है sin 3/5, तो sin p/h होता है, तो ये 3 और ये h हो गया बेटे। पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या हो गया 4, तो मैंने आप लिख दिया यहां पर cos इनवर्स, cos का फार्मूला b/h यानी 4/5। बेटे यहां तक समझ में नहीं आया हो तो दोबारा फिर देख लो। ट्रायंगुलर मेथड्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज में मैंने करवाया हुआ है, पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। साइन इनवर्स 3/5 है, इसको p/h लिख लो पहले, p/h होता है तो p ये h ये रहा, तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी से ये निकाल दो। तो मैंने यहां पर लिख, ये साइन था, कोस इनवर्स लगा दिया, कोस इनवर्स का फार्मूला b/h तो 4/5 प्लस सिमिलरली इसको करेंगे अगेन कोट है, कोट का फार्मूला क्या होता है, कोट का फार्मूला क्या होता है भाई b/p होता है, b/p बेस कोन परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम लाएंगे, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, 9 और 4 13 का अंडर दी रूट, ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। अब यहां पर कोट था, मुझे क्या चाहिए कोस का फार्मूला क्या होता है b/h, b कितना है 3 अंडर द रूट h कितना है √13। नहीं आया बेटे समझ में? अब भी किसी को डाउट है भाई पाइथागोरस थ्योरम होती बेटे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, 9 और 4 13, ये h स्क्वायर,
तो हाइपोटेन्यूज आ गया √13, यही लिखा है मैंने। अब यहां पर ये कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या होगा, कोस इनवर्स x इंटू वाई, अभी पिछले क्वेश्चन में क्या था ना भाई, कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, 1 माइनस वाई स्क्वायर ऑफ 3 इज 9 एंड अंडर रूट का 3 अंडर रूट 13 इसका स्क्वायर करने में 13 ही आएगा। नया लिख समझ में अच्छी तरह आ गया। चलिए शाबाश। नेक्स्ट लाइन कोस इनवर्स, ये कितना हो जाएगा, 4 3 12। सर यहाँ पे 5 आएगा। कहां पर, 4/3 लिख दिया आपने। यस सर। 5 आएगा अपॉन 5√13 माइनस, हाँ जी 25 में से 16 गए 9 का स्क्वायर रूट 3 और 25 का 5, वेरी गुड। अब 39 समझिएगा, 13 में से 9 गया बच गया 4 का स्क्वायर रूट 2 और अपॉन √13, बेटे 13 के ऊपर तो स्क्वायर रूट रहेगा। नेक्स्ट लाइन, अब कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो सकता है, तो क्या बच गया आपके पास, 12/5√13 माइनस 3 2 6/5√13, और इसमें से इसको माइनस करूंगा तो बचेगा क्या बेटे, 6/5√13। यही आपको प्रूव करना था, यही आपकी राइट हैंड साइड थी। मुश्किल लगा है क्वेश्चन, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है आपको सबको समझ में आ गया, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है ना। यदि फिर भी समझ में आया तो दोबारा वीडियो को ना थोड़ा पॉज करके ध्यान से देखिए ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। राइट, पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीबीएसई 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है, इफ tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस कोट इनवर्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 5π²/8, ये कंडीशन गिवन है। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में। किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। कैसे देखेंगे स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखना है। tan इनवर्स x, स्टार्ट कर रहा हूं भाई मैं, ध्यान देंगे सभी बच्चे यहाँ पर। tan इनवर्स x, एक स्टेप ध्यान देना, ये कोई भी स्टेप आपको समझ में आए तुरंत मेरे से पूछना है। यहां पर कोट इनवर्स है, इसको मैंने लिख दिया π/2 माइनस tan इनवर्स x। क्या मैं इसको लिख सकता हूं? क्या आपको फार्मूला रिजल्ट याद है या भूल गए भाई? बोलिए स्टूडेंट्स, भूल गए? बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई, जो बोलने वाले हैं वो तो काबिल तारीफ उनकी, कितनी तारीफ करी जाए उतना ही कम पड़ जाते हैं, उनके लिए शब्द नहीं मिलते मेरे पास। tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x किसके बराबर होता है, π/2 के। कितनी बार लिखवाया, तो यदि मुझे कोट इनवर्स x की वैल्यू निकालनी है तो क्या होती है, π/2 माइनस tan इनवर्स x, यही तो मैंने लिखा है, चेक कर लो ना भाई। कोई दिक्कत नहीं आती बेटे, समझ में आ गई है सभी को? आगे तो आगे चलते हैं, इसको एज इट इज रहने देते हैं एक बार कुछ समय के लिए, ये एज इट इज रहने दिया। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आता ही आप सभी को ना। क्या होगा बेटे, a स्क्वायर π²/2 का स्क्वायर 4। कई बच्चे जल्दबाजी में क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका भूल देंगे। स्क्वायर करेंगे तो पूरे का होगा ना भाई, π²/4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये b स्क्वायर होगा, ये a स्क्वायर, ये प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab π/2 और tan इनवर्स x। बहुत सारे बच्चे ना बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं, कई बार इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, भूल जाए भाई। ये फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab करना होता है। हम जल्दबाजी में ना और कॉन्फिडेंस हो गया, इसको गलत कर देते हैं यहाँ पर। अच्छा बच्चे वाला बच्चा भी गलत कर दिया कई बार, तो थोड़ा ध्यान रखा करो बेटे। इसके बाद क्या क्या लिखा, 5π²/8। नेक्स्ट लाइन देखें बेटे, tan इनवर्स x स्क्वायर दोनों को ऐड कर दो तो 2 tan इनवर्स x होल स्क्वायर हो जाएगा बेटे। भाई 2 tan इनवर्स x होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इन्हों बता दो बस एक बार। हो जाएगा सर, 2 से 2 कैंसिल कर दो, कर दिया बेटा। पाई tan इनवर्स x रह गया, पाई tan इनवर्स x रह गया जी, कोई बात नहीं। अब ये π²/4 को इसको इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा 5π²/8 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटे, 0। नेक्स्ट लाइन स्टूडेंट्स, 2 tan इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस पाई tan इनवर्स x। अब यहां पर एलसीएम ले लो बेटे, कितना एलसीएम है, 8, 4 to the 8, 2π²
माइनस 5 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट लाइन क्या होगी, 2 tan इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस पाई tan इनवर्स x, 2 में से 5 का 3 पाई स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल टू 0। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। 8 एलसीएम ले लो, 8 टू द 16 tan इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस 8 पाई tan इनवर्स x माइनस 3 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 8 जो है सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 0। यहां तक सबको समझ में आ गया भाई? दोबारा फिर समझा देता हूं यहां तक का दोबारा फिर समझ लो। पहले मैंने क्या किया, क्वेश्चन को जब स्टार्ट किया तो tan की फॉर्म में ले लिया, tan इनवर्स x होल स्क्वायर, कोट इनवर्स x को उस प्रॉपर्टी से पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x लिख दिया, होल स्क्वायर 5 स्क्वायर बाई 8। अगेन अब यहां पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब tan इनवर्स x होल स्क्वायर, tan इनवर्स x होल स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस पाई tan इनवर्स x पाई स्क्वायर बाई 4, और ये प्लस का है, इसको लेफ्ट साइड में लेके आया, माइनस का हो गया। यहां तक आपको समझ आ गया? मोहन आ गया बेटे समझ? यस सर। इसके बाद 2 tan इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस पाई tan इनवर्स x, इसको एलसीएम लेकर के मैंने सोल्व कर दिया, ये आ गया। फिर 8 एलसीएम ले लिया पूरे में, 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 हो गया। अब यहां पर मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी है यहां पर, तो थोड़ा सा ध्यान देखिए, बार बार tan इनवर्स ना लिख करके आप tan इनवर्स x को कुछ पुट कर दो, जैसे y पुट कर दिया। tan इनवर्स x को आपने क्या पुट कर दिया, y। तो ये देखोगे बेटे यहां पर ये हो जाएगा 16y स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16y स्क्वायर माइनस 8 पाई y माइनस 3 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक। अब उसके फैक्टर करने हैं, 16 3 भाई 48 पाई स्क्वायर, ऐसे फैक्टर बताओ। मल्टीप्लाई करें तो 48 आए और ऐड करें तो क्या आए, 8। क्या बनेंगे भाई फैक्टर, जल्दी बताएं भाई प्यारे बच्चों, क्या फैक्टर बनेंगे? मल्टीप्लाई करें तो 48 आना चाहिए और ऐड करें तो 8 आना चाहिए। यस वेरी गुड भाई, शाबाश, जल्दी बताएं भाई। हाँ वेरी गुड भाई, शाबाश। 12 और 4 बन गए भाई, शाबाश भाई। 12 4 जा 48 होते हैं भाई, वेरी गुड भाई, एक्सीलेंट। 12 4 जा 48 और 12 में से 4 माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 8। तो 8 किसका बचना चाहिए, माइनस का। तो माइनस वाली टर्म बड़ी कर देंगे, प्लस वाली छोटी कर देंगे। इट मींस माइनस 12 पाई वाई प्लस 4 पाई वाई माइनस 3 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। भाई फैक्टर तो करने हैं, कोई नई चीज थोड़ी ना है, सीखी हुई है तुमने, फैक्टर सीखे हुए बेटे, कोई अलग से थोड़ी सीखना है। अब यहां से क्या कॉमन निकल गया प्यारे बच्चों, यहां से क्या कॉमन निकल गया बेटे, क्या कॉमन निकल गया, 4 कॉमन निकल गया, y भी कॉमन निकल गया, तो क्या बचा, 4 4 जा 16 माइनस 4 3 जा राइट 3 पाई। अब यहां से क्या कॉमन निकला, यहां से क्या कॉमन निकला बेटे, पाई कॉमन निकल गया शायद, तो क्या बच गया 4y माइनस 3 पाई इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट लाइन 4y प्लस पाई एक फैक्टर बन गया भाई, और 4y माइनस 3 पाई एक फैक्टर बन गया। अब यहां से 4y इज इक्वल टू माइनस पाई, y की वैल्यू आएगी माइनस पाई बाई 4, और y की वैल्यू यहां से आएगी 3 पाई बाई 4। एक कंडीशन और रहेगी शायद क्वेश्चन में, क्वेश्चन एक मिनट देख लेता हूं, नहीं दे रखे, बस यही है, यह आएगा माइनस पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4। यहां तक आपको समझ आ गया, दोबारा समझाऊं मैं, यहां तक तो मैंने समझा दिया, दोबारा फिर समझ लो। यहां तक मैंने tan इनवर्स x को क्या पुट किया, y, तो 16y स्क्वायर माइनस 8 पाई y माइनस 3 पाई स्क्वायर, सिर्फ फैक्टर किए, 16 3 जा 48, मल्टीप्लाई करें तो 48, ऐड करें तो 8, 12 4 जा 48, 12 में से 4 का 8, तो कॉमन निकाल लिया, 4y कॉमन निकल गया, 4y माइनस 3 पाई कॉमन निकल गया, 4y माइनस 3 पाई, एक फैक्टर ये बन गया, एक ये बन गया, ये y की दो वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू 2 निकल गई, मेरे पास 2 वैल्यू निकली हैं। एक बार यहां फोकस देखेंगे आप सभी बच्चे कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, कौन सा आंसर होगा, राइट। तो आप देखेंगे tan इनवर्स x को आपने y पुट किया था, tan इनवर्स x को क्या पुट किया था, y। देखो भाई tan इनवर्स x को y पुट किया था, y की वैल्यू क्या आई, माइनस पाई बाई 4, y की वैल्यू क्या आई, माइनस पाई बाई 4, और दूसरी क्या है, y इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4,
यानी दूसरी है 10 3 पाई बाय 4 ले लेता हूं, यहां पर अगले स्टेप बात बताऊंगा, पहले इसको पूरा कर लेता हूं। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेंजेंट माइनस पाई बाय 4 आ जाएगा, टेंजेंट माइनस पाई बाय 4 आ जाएगा। चेक कर लो भाई, टेंजेंट माइनस पाई बाय 4 और टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो माइनस 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। यही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। एक बात फिर दोबारा देखें, अब दूसरी वैल्यू यहां पर दिखाता हूं, यहां पर दिखाता हूं दूसरी वैल्यू। बेटे tan इनवर्स x को आपने y पुट किया था, tan इनवर्स x को y पुट किया था, y की वैल्यू क्या है, 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 कर लिया। x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू टेंजेंट 3 पाई बाय 4, टेंजेंट 3 पाई बाय 4, टेंजेंट 3 पाई बाय 4 को 3 पाई बाय 4 को क्या लिखते हैं, टेंजेंट पाई माइनस पाई बाय 4 लिख सकते हैं क्या, पाई माइनस पाई बाय 4 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है बेटे, सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है, तो माइनस टेंजेंट पाई बाय 4 एंड यू नो वेरी वेल 10 पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, -1, यही आपका आंसर होगा, x की वैल्यू -1, यही आपका आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2015 सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन, tan इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8। तो आपको x की वैल्यू निकालनी थी, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन। इस तरह से आपने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है बेटे। हर वीडियो में एक ही बात मैं आपको शेयर करता हूं, क्या कि आपने सभी क्वेश्चंस, सभी प्रॉपर्टीज, सभी फॉर्मूले लिखते रहे, बार बार लिखते रहे। जितनी बार लिखोगे उतनी ही ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा, उतने ही ज्यादा हम इतने कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, सीबीएसई कैसे क्वेश्चन पूछ ले, सभी क्वेश्चन हम निकाल देंगे। दोबारा फिर बोल रहा हूं, पूरी कैलकुलेशन में ये सारा ये चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बिना हम अगले वाले चैप्टर नहीं कर सकते। वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर करें, लाइक करें जरूर, राइट। थैंक यू स्टूडेंट्स।